नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बिना टाइम ख़राब किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू अनवील्ड इन विच प्लेस? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण किस प्लेस पे किया गया? इसका आंसर है दिल्ली। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम दैट वाज द वेन्यू ऑफ G20 समिट मेड इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 7 months बाय स्कल्प्टर राधाकृष्णन स्थपति। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल began in which state? Goa. Next question, world's oldest wooden structure discovered in which country? विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? जाम्बिया। Next question, world's largest Hindu temple outside India is being built in which country? भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? यूएसए। और ये यूएसए के न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। हु लॉन्च कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड? तो इसको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक इज टू एनहांस द हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन अक्रॉस इंडिया। द कॉमिक बुक वॉज जॉइंटली क्रिएटेड बाई NCERT एंड यूनेस्को, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ऑन द गंगास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राधिका अय्यंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो? हुमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स के लेखक कौन है? वी राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे आई बिकेम अ रनर बुक इज रिटन बाय होम? सोहिनी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII? किस अभिनेता को FTII के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? आर माधवन। एंड आर माधवन की इनकी जो डायरेक्शनल डेब्यू थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, उसको नेशनल अवार्ड 2023 में दिया गया था बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023? इसका करेक्ट आंसर है माधुरी पाटले। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी और माधुरी पाटले नागपुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी रमन मैग्सेसे अवार्ड? किस भारतीय को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं और टोटल इस बार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें भारत के डॉक्टर रवि कन्नान, जो कि असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनको दिया गया है। और जो 3 अदर व्यक्ति हैं उनके नाम हैं कोकी रच्छेद, जो कि बांग्लादेश से हैं, यूजोनिए लोमोस, जो कि तिमोर लेस्ते से हैं, और मिरियम कोरोनल फेरर, जो कि फिलीपीन से हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी साइंटिस्ट विल बी ऑनर्ड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? कितने वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 12। और ये जो अवार्ड है वो CSIR के पहले डायरेक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पे रखा गया है। और ये अवार्ड जो है टोटल 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स पे दिया जाता है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंसेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन गिवन नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 बाय प्रेसिडेंट? तो इसमें 75 टीचर्स को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। और नेशनल टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन वॉज गॉट ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन? किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे प्रमाणन मिला था? इसका आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन होम मिनिस्टर्स ट्रॉफी? निम्नलिखित में किसने गृह मंत्री की ट्रॉफी जीती? इसका आंसर है असम राइफल्स। एंड इस ट्रॉफी का जो उद्देश्य था वो सैनिकों के प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, रिसेंटली विच ऑफिस ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? हाल ही में भारत के किस कार्यालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है कैग। और ये अवार्ड जो है होम मिनिस्ट्री ने दिया था फॉर आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। अगला सवाल, भारतीय भाषा सम्मान 2023 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो ये रिलेटेड है जर्नलिज्म और लिटरेचर से। अगला सवाल, विच स्टेट कृतेश्वरी बैग्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड? किस राज्य के कृतेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक वॉन नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड। सी बिलोंग्स टू विच स्टेट? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक ने नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जीता, वह किस राज्य से हैं? तो वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और डॉक्टर स्वाति नायक तीसरे भारतीय हैं जिनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है। अगला सवाल, हु विल बी ऑनर्ड विथ डॉक्टर दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो 53rd यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया गया है वहीदा रहमान को, जबकि 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था आशा पारिक को और 51st दिया गया था रजनीकांत को। अगला सवाल, विच सिटी हैज बिकेम द बेस्ट स्मार्ट सिटी एट नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी बन गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। और इंदौर ये लगातार 5 बार यहाँ पे ये क्लीनेस्ट सिटी बन चुका है और इस बार इसने टॉप स्पॉट हासिल किया है बेस्ट स्मार्ट सिटी कैटेगरी में। सेकेंड यहाँ पे प्लेस मिला है सूरत जो कि गुजरात में है और तीसरा प्लेस मिला है आगरा को। एमपी को जो है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में रखा गया है और उसको सेकेंड नंबर पर दिया गया है तमिलनाडु को। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा पोजीशन हासिल किया है। अगला सवाल, यूपी रिसीव्ड हाउ मेनी अवार्ड्स एट द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में यूपी को कितने पुरस्कार मिले? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। तो टोटल यहाँ पे यूपी को 10 यहाँ पे अवार्ड मिले थे और इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कराया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। यूपी को यहाँ पे तीसरा प्राइज मिला था बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। आगरा को यहाँ पे तीसरा पोजीशन मिला था नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड कैटेगरी में, जबकि वाराणसी को यहाँ पे पहला पोजीशन मिला था सिटी अवार्ड्स कैटेगरी में। तो आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, हु हैज़ वॉन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो इसके जो आंसर है वो है मैक्स वर्स्टैपेन और ये मैक्स वर्स्टैपेन की ये 10वीं लगातार जीत थी और उन्होंने जो है इसके पहले जो रिकॉर्ड था सेबेस्टियन वेटल का 2009 में उसको तोड़ दिया है। इसके साथ ही रेडबुल के जो लगातार F1 विंस थे बाय एनी कंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने 15 रिकॉर्ड तोड़ दिया है फरारी का। रेडबुल ने 15 के साथ किसी कंस्ट्रक्टर द्वारा लगातार सर्वाधिक F1 जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड पहले फेरारी के पास था। अगला सवाल, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023? इसका आंसर है मोहन बगान और मोहन बगान ने यहाँ पे हराया है ईस्ट बंगाल को। विद दिस विक्ट्री मोहन बगान एसजी बिकेम द फर्स्ट टीम इन डूरंट कप हिस्ट्री टू विन 17 टाइटल्स। और उसके पहले जो सबसे सेकेंड मोस्ट जो टाइटल है वो है ईस्ट बंगाल के पास और उनके पास 16 टाइटल्स हैं। अगला सवाल, विच टीम हैज़ वॉन मेंस हॉकी 5S एशिया कप? इसका आंसर है इंडिया और इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया था। ये एशिया कप ओमान में खेला गया था। मेंस हॉकी टीम के जो कोच हैं वो हैं क्रैग फुलटन और जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो है दिलीप तिर्की और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकरम जो कि मकाऊ से हैं। अगला सवाल,
Which country secures BCCI TV and digital media rights in a 5-year deal worth of 5,963 करोड़? तो ये दिया गया है वाईकॉम 18 को। अगला सवाल, हु बिकेम दी फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है? इनका नाम है डैनियल मैकगेही। ये पहले ऑस्ट्रेलिया से थी, बाद में ये कनाडा में मूव कर गई थी। अगला सवाल, इंडियन मेंस टीम क्लिंचेस विच मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे भारतीय टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था और इसका जो इवेंट था वो प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुआ था। और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम जो है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई है। अगला सवाल, हु रिप्लेस विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक प्लेयर इन चेस? तो इसमें जो टॉप रैंक की यहाँ पे इंडिया में चेस खिलाड़ी बन गए हैं उनका नाम है डी गुकेश। और एक और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, जिसके चैंपियन मैग्नस कार्लसन हैं जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और इसके रनर अप रहे थे आर प्रागनंदा जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, हु वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन 2023? US ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर है कोको गॉफ। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPPCS में आपको हर बार जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस 3 टाइप के आ सकते हैं। पहला तो कि सिंगल विमेन या फिर मेन में किसने टाइटल जीता है, दूसरा इसके रनर अप कौन रहे हैं, और तीसरा ये किस मंथ में होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सारी डिटेल हैं वो मैंने यहाँ पे दे दी हैं। यहाँ टोटल जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि होता है मिड जनवरी में और ये हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है। सेकंड है फ्रेंच ओपन जिसको हम रोनाल्ड गैरोस भी बोलते हैं। ये जो है लेट मई में या फिर अर्ली जून में खेला जाता है और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जो कि यूके ओपन से भी नाम से भी जाना जाता है, ये जून और जुलाई में होता है, इसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और चौथा जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है US ओपन जो कि अगस्त में होता है, इसको अगेन हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाते हैं। यहाँ पे सारी हमने एक लिस्ट है जितने भी विनर्स की वहाँ पे दे रखा है, तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। पहला है US ओपन 2023, तो इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये इनका 24वां खिताब था और यहाँ पे रनर अप रहे हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं। यहाँ पे आपको कंट्री के नेम भी पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, जबकि डेनियल मेदवेदेव रूस से या फिर रशिया से बिलोंग करते हैं। महिला एकल का खिताब जीता था कोको गॉफ ने जो कि USA की हैं, और यहाँ पे रनर अप रही हैं आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस से हैं। फ्रेंच ओपन 2023 को पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और इसके रनर अप रहे थे कैस्पर रूड। महिला एकल का खिताब जीता था ईगा स्विटेक ने जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और उसके रनर अप रहे थे कैरोलिना मुचोवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता था और इसके रनर अप रहे थे स्टेफानोस सितसिपास जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। महिला एकल का खिताब जीता था अरीना सबलंका ने जो कि बेलारूस से हैं, और इसके जो रनर अप रही थी वो थी एलेना बाकीना जो कि कजाकिस्तान से हैं। विंबलडन 2023 के जो पुरुष एकल का खिताब था वो जीता था कार्लोस अल्कराज ने, और इसका जो रनर अप रहे थे वो थे नोवाक जोकोविच। महिला एकल का खिताब जीता था मार्केटा वोड्रोशोवा, और इसके रनर अप रहे थे ओन्स जुबेवर। तो आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी होगी, खासकर यहाँ पे जो भी यहाँ पे पुरुष एकल में थे वहाँ पे स्टार्टिंग के 3 नोवाक जोकोविच ने जीता था, और जो चौथा जहाँ पे है उसमें जो है नोवाक जोकोविच रनर अप रहे थे। तो आपको ये काफ़ी यहाँ पे ईजी होगा चीज़ों को याद करने में। अगला सवाल, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल US ओपन 2023? ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। हु वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप 2023? तो इसको जीता था इंडिया ने, और इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश को हराया था, और ये जो चैंपियनशिप ये भूटान में हुआ था। इसी तरह से एक और चैंपियनशिप होता है SAFF चैंपियनशिप 2023, इसका भी टाइटल इंडिया ने जीता था, और यहाँ पे इंडिया ने कुवैत को हराया था।
पर ये जो चैंपियनशिप हुआ था ये बेंगलुरु में हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन में देखना है कि SAFF अंडर-16 का पूछा है या फिर SAFF पूछा है, क्योंकि दोनों में इंडिया विनर है, बट दोनों में जो रनर अप हैं वो डिफरेंट कंट्रीज हैं और दोनों का होस्ट वेन्यू था वो भी अलग है। अगला सवाल, विच प्लेयर बिकेम दी फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है विराट कोहली, और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने 13,000 ODI रन्स बनाए हैं। अगला सवाल, सिमोना हालेप इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। तो ये हैं रोमानिया की। द इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी हैज टेकन डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप, handing her a 4-year ban from professional tennis due to violation of sports anti-doping program. अगला सवाल, who became the fastest Indian spinner to reach 150 ODI wickets। तो ये हैं कुलदीप यादव, और इन्होंने सिर्फ 28 वनडे इंटरनेशनल मैच में 150 ODI विकेट्स लिए थे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम्स 2023। तो यहाँ पे तीनों ही हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। अगला सवाल, इंडियाज फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023। तो यहाँ पे आंसर है हरमनप्रीत कौर एंड लवलीना बोरगोहन। हरमनप्रीत यहाँ पे सिंह हैं जो कि हॉकी खेलते हैं, और जबकि लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से हैं। हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेटर हैं। इसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। अगला सवाल, विच कंट्रीज विमेन क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023। तो यहाँ पे इंडिया ने जीता है, और इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रंगों से यहाँ पे हराया था। अगला सवाल, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वॉन इन यूजीन डायमंड लीग 2023। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा को यहाँ पे सिल्वर मिला था, और जबकि चेक गणराज्य जो चेक रिपब्लिक है उनके जैकब वाडलिच को यहाँ पे गोल्ड मिला था, और यूजीन जो डायमंड लीग हुआ था वो USA में हुआ था। अगला सवाल, बिल्किस मीर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे बिल्किस मीर का संबंध किस खेल से है, तो ये कायाकिंग। बिल्किस मीर became the first Indian woman to be appointed as the finishing chief judge at the Asian Games। अगला सवाल, which countries मार्को बिचेजी won MotoGP भारत 2023। किस देश के मार्को बिचेजी ने MotoGP भारत 2023 जीता। तो ये हैं इटली, और ये जो MotoGP भारत हुआ था वो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि नोएडा में वहाँ पे हुआ था। अगला सवाल, विच कंट्री क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री विथ हाईएस्ट एवर T20 स्कोर ऑफ 314। किस देश की क्रिकेट टीम ने 314 के उच्चतम स्कोर के साथ इतिहास रचा। तो ये है नेपाल, और नेपाल यहाँ पे पहली टीम बनी है जिसने 300+ रन बनाए हैं T20 में। नेपाल के जो दीपेंद्र सिंह हैं एरी, उन्होंने युवराज सिंह का 12 बॉल पे जो वहाँ पे हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड था उन्होंने सिर्फ उसको 9 बॉल पे बना के तोड़ दिया है। और नेपाली बैट्समैन कुशल मल्ला, उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पे 137 रन बनाए हैं। तो ये अब तक की क्रिकेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। अगला सवाल, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है। तो ये हैं लियांडर पेस। अगला सवाल, विच टीम वॉन देयर टाइटल ऑफ एशिया कप 2023। तो एशिया कप का टाइटल जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। इंडिया ने श्रीलंका को 50 के स्कोर पे आसपास ही वहाँ पे ऑल आउट कर दिया था, और इस मैच में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 16 गेंदों पे 5 विकेट लिया था। अगला सवाल, वेयर विल द आसियान समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला सवाल, 3-day क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्कशॉप हेल्ड इन विच सिटी। 3 दिवसीय जलवायु लचीला कार्यशाला किस शहर में आयोजित किया गया। इसका आंसर है हैदराबाद। द G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कंक्लूडेड इन हैदराबाद, फोकसिंग ऑन रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अगला सवाल, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी।
वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो इसका आंसर है दिल्ली। और इसका जो थीम था वो है ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अगला सवाल, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट 2023? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया एज द करंट चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड G20 is set to host the first ever global AI 2023 summit on October 14 and 15. अगला सवाल, which country will host the G20 summit 2024? G20 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो ये है ब्राजील। इसके पहले 2022 में इंडोनेशिया ने कराया था और 2023 में इंडिया ने और 2024 ब्राजील में होगा। तो इस समय जो एक ट्रोइका है वो तीनों डेवलपिंग कंट्री के पास में है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। अगला क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी? बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? इसका आंसर है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। इसका थीम है सेफ एंड सिक्योर डैम्स एंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। सुरक्षित और संरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि में सुनिश्चित करते हैं। अगला सवाल, फोर्थ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? चौथा विश्व व्यापार एक्सपो किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है मुंबई। अगला सवाल, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 विथ विच कंट्री? हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन, हु विल ऑर्गेनाइज सोलम्बर्न 2023 सेमिनार? तो इसका आंसर है इंडियन नेवी। द इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार नोन एज सोलम्बर्न 2023। अगला सवाल, 14 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर है नवी मुंबई। फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में हर बार 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं जैसे कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस या फिर वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। अगला सवाल, इंडिया एनर्जी समिट 2023 इज इनॉग्रेटेड बाय होम? भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है RK सिंह। Minister of Power, New and Renewable Energy RK Singh inaugurated India Energy Summit 2023 at FICCI Federation House in New Delhi। तो यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये समिट कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगला सवाल, विच सिटी विल होस्ट दी फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? कौन सा शहर पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है मुंबई। अगला सवाल, विथ होम डिड नीति आयोग साइन MOU टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सतत विकास लक्ष्यों को गति देने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा UNDP। विथ होम हैज नाबार्ड पार्टनर टू बूस्ट इंडिया डेटा ड्रिवन इनोवेशन? डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर होगा अगेन UNDP। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ होम? पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर होगा UNEP एंड UNWTO। एंड इसके 2 वर्टिकल्स हैं, ट्रेवल फॉर लाइफ फॉर क्लीनिनेस एंड ट्रेवल फॉर लाइफ फॉर रूरल टूरिज्म। अगला सवाल, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? इसका अगेन आंसर है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। The survey was conducted by the Central Pollution Control Board. Swachh Vayu Sarvekshar is a new initiative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change to rank cities on the basis of air quality and implementation of activities approved under the City Action Plan in 131 non-attainment cities. अगला सवाल, which country ranked number 1 in the World Best Countries Report 2023? विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश नंबर 1 स्थान पे है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड और इंडिया को यहाँ पे 30वां स्पॉट दिया गया है। अगला सवाल,
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 40 और ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने और उसको फॉलो करते हैं स्वीडन एंड यूएसए। अगला सवाल, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे इंडिया को 56 रैंक मिला है और ये रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया हैज स्लिप्ड 4 स्पॉट टू 56 पोजीशन, स्विट्जरलैंड रैंक ऑन द टॉप, लग्जमबर्ग वाज इन द सेकेंड प्लेस। तो यहाँ पे इंडिया अपने पैदान से पहले 4% वहाँ पे फिसल गया है और अब ये 56 स्थान पे आ चुका है, जबकि स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप पे है और लग्जमबर्ग यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। अगला सवाल, रिसेंटली डेनिस ऑस्टिन पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस। तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे डेनिस ऑस्टिन है और ये एक फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो डेनिस ऑस्टिन, वन ऑफ द 2 क्रिएटर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। अगला सवाल, एन वलारमथी रिसेंटली पास्ड अवे, शी वाज फेमस। तो ये जो है इसरो साइंटिस्ट थी और आप सब ने इनकी वॉइस सुनी होगी जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था उसके काउंटडाउन में। तो यहाँ पे एन वलारमथी 64 who was the voice behind the countdown for various launches of ISRO including the recent Chandrayaan 3 mission has passed away. She was the first recipient of the first APJ Abdul Kalam Award in 2023. अगला सवाल, where was the 21st edition of the वरुण नवल एक्सरसाइज हेल्ड? वरुण नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है अरेबियन सी। और ये जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ये 21 नंबर का यहाँ पे एक्सरसाइज था। अगला सवाल, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? तो यहाँ इसका आंसर है इजिप्ट। इंडियाज नेवी INS Sumida arrived at Port Alexandria, Egypt to participate in the exercise Bright Star 23. It is the largest ever joint military exercise in Middle East and North Africa region. तो ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन की सबसे बड़ी ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला सवाल, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है नाटो। The exercise will be conducted in Germany, Poland and Baltic countries. यह अभ्यास जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल, एट विच प्लेस हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है, खासकर जितनी भी इंडियन फोर्सेस की जो होती हैं यहाँ पे उनके कुछ कोड नेम या फिर उनकी जो एक्सरसाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है वेस्ट कोस्ट। ऑपरेशन सजग आ कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अलॉन्ग विद वेस्ट कोस्ट। अगला सवाल, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन टू बिकेम पैरा कमांडो? पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन सी बनी है? तो यहाँ पे इसका आंसर है पायल छाबरा। अगला सवाल, सिम्बेक्स एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर है सिंगापुर। अगला सवाल, इंडियन आर्मीज न्यू थल सेना भवन विल बी रेडी बाय विच ईयर? तो इसका भारतीय नौसेना का नया थल सेना भवन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो इसका आंसर है 2025। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। कुछ और भी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं, जैसे कि एयरफोर्स के बीच में कोप इंडिया होता है, मालाबार एक्सरसाइज जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान होते हैं, और इस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार भी होता है इंडिया और यूएसए के बीच। अगला सवाल, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। भारत ड्रोन शक्ति 2023 our first of its kind drone exhibition cum display was inaugurated by Rajnath Singh at Air Force Station Hindon in Ghaziabad, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, who became the first Arab astronaut to complete a spacewalk mission outside the ISS? ISS के बाहर स्पेस वॉक मिशन पूरा करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो इसका आंसर है सुल्तान अल नईदी। दिस वॉज द यूएस सेकेंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड अरब
वर्ल्ड फर्स्ट एक्सटेंडेड मिशन। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की दूसरी मानव अंतरिक्ष उड़ान और अरब दुनिया का पहला विस्तारित मिशन था। अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू पोटेंशियली डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल्स। किस संस्थान ने कैंसर कोशिकाओं का संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें मारने के लिए एक नई विधि विकसित की है? तो इसका आंसर है ISC बेंगलोर। अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्चेस मून स्नाइपर लूनर लैंडर स्लिम इनटू स्पेस। किस देश ने मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इसका आंसर है जापान। जापान विल बिकम द वर्ल्ड्स 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून अर्ली नेक्स्ट ईयर। JAXA said that rocket took off from the, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये जानना है कि ये मिशन किसका है। अगला सवाल, विच कंट्री लॉन्च नूर 3 सैटेलाइट। नूर 3 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ईरान। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिज्वाइन द यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम होराइजन यूरोप। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप में फिर से शामिल हो गया? इसका आंसर है UK। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। हाल ही में यहाँ पे 2023 होगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार ये 8वीं बार ये रैंक मिली है। अगला सवाल, वेयर हैज द चीफ मिनिस्टर्स माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई? इसका आंसर है बिहार। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट हैज ओवरटेकन 22 अदर स्टेट्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस भारतीय राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 22 अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। बिटवीन अक्टूबर 2019 मार्च to 2023, FDI inflows in Uttar Pradesh stood at $1300.36 million. The state ranked 11 in the India in terms of FDI inflows. तो FDI के मामले में, इन्फ्लो के मामले में यूपी जो है अभी 11 नंबर पे है पूरे इंडिया के स्टेट्स में। अगला प्रश्न, इन विच स्पोर्ट्स हैज इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर्स इन रिसेंटली हेल्ड 19th एशियन गेम्स। हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है हॉर्स राइडिंग। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत सालों बाद इंडिया ने यहाँ पे कोई भी मेडल जीता है, तो 41 साल काफ़ी गैप होता है, तो आपको यहाँ पे ये प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न, which Indian ship took part in the first trilateral maritime exercise between India, Indonesia and Australia। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर है INS सह्याद्री। अगला प्रश्न, रिसेंटली हाउ मेनी टीचर्स रिसीव्ड उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर्स अवार्ड। हाल ही में कितने शिक्षकों को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर है 75। अगला प्रश्न, नासाज ओसिरिस रेक्स मिशन विच आर बीइंग डिस्कस इज रिलेटेड टू। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के ओसिरिस रेक्स का मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एस्टेरॉयड से, और एस्टेरॉयड बेन्नू से। अगला प्रश्न, विच विलेज ऑफ यूपी इज बीइंग डेवलप्ड एज विलेज टूरिज्म हब। उत्तर प्रदेश के किस गांव को ग्राम पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है देवारी, जो कि प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट स्पेस वेंचर। हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने की है? तो इसका आंसर है I2U2। I2U2 ग्रुप ऑफ इंडिया, इजराइल, UAE एंड US हैज अनाउंस अ न्यू ज्वाइंट स्पेस वेंचर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि I2U2 में कौन कौन से मेंबर आते हैं। अगला सवाल, वेयर इज विश्वनाथ घाट इंडियाज बेस्ट टूरिस्ट विलेज विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो ये जो है असम में लोकेटेड है। आपको इससे विश्वनाथ घाट जो कि वाराणसी में है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे विश्वनाथ है जो कि बी से स्टार्ट होता है, और इस टाउन को जो है गुप्ता काशी भी कहा जाता है। अगला सवाल, विच स्टेट कनेक्टेड 1.5 करोड़ फैमिलीज विथ टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन ऑन इंडिपेंडेंस डे।
स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ परिवारों को नल के पानी से जोड़ा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। Where was the meeting of Permanent Court of Arbitration held recently regarding the Indus Water Treaty? हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुआ था वियना में। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज लीडिंग इन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वेयर हैज द रेयर मेटल वनेडियम बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में दुर्लभ धातु वनेडियम की खोज कहाँ की गई? तो ये खोजी गई है गुजरात में। अगला प्रश्न, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल द इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर ओपन सून? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आलू संधान केंद्र खोला जाएगा? इसका आंसर है आगरा। तो ये इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर का एक रीजनल यहाँ पे सेंटर खोला जाएगा आगरा में, और जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और ये यहाँ से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न, वेयर हैज़ द G77 एंड चाइना समिट बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में G77 और चाइना का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था क्यूबा में। Which is the self-inactive anti-tank mine developed by DRDO which has been included in the Indian Navy? हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? इसका नाम है वैभव। Which state government has formed a committee to implement the नंद बाबा मिल्क मिशन? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक नई समिति का गठन किया है? उत्तर प्रदेश। The Nand Baba Milk Mission has been launched by Chief Minister in Uttar Pradesh with the budget of 1,000 crore. Its aims to boost milk production and empower milk producers by providing them with opportunity to sell their milk through dairy cooperative societies at fair prices. नंद बाबा दूध मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादकों को दैनिक सहकारी समिति और उचित मूल्य के माध्यम से अपना दूध बेचने का अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न, विच इज दी 42nd इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिसेंटली? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये है होयसाला टेम्पल ग्रुप। और होयसाला टेम्पल ग्रुप में टोटल यहाँ पे 3 टेम्पल आते हैं। एक बेलूर में है जिसका नाम है चिन्नाकेस्वा टेम्पल जो कि स्टार शेप में है, और दूसरा यहाँ पे टेम्पल है होयसालेश्वरा टेम्पल जो कि हैलीबीट में है, और तीसरा यहाँ पे केसावा टेम्पल है जो कि सोमनाथपुर में है। अगला प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट अत्रयापुरम पुथारू कल्लू मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, ई ऑफिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? ई ऑफिस किस राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो यह है उत्तर प्रदेश। ई ऑफिस इज अ मीडियम टू अचीव आ सिंप्लीफाइड, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग। अगला प्रश्न, where was the third G20 anti-corruption working group meeting held under the chairmanship of India? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता। फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी। और टोटल जो है यूपी के 4 सिटी में G20 के वेरियस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो 4 सिटी के आपको नाम पता होने चाहिए। उसमें पहला लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा ग्रेटर नोएडा और चौथा आगरा है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन? किस राज्य सरकार ने वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन के लिए आवासीय भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। कानून और व्यवस्था को मजबूत
करने और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य ने आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है। इन भवनों को वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन के नाम से रखा जाएगा, जो कि लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की? इसका आंसर है UNFCCC। अगला प्रश्न, इन विच सिटी दिव्य कला मेला हेल्ड फ्रॉम सितंबर 15 to 24, 2023? तो ये आयोजित किया गया था वाराणसी में। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को, और इस बार का थीम था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू बिल्ड यूनिटी मॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में यूनिटी मॉल बनाने का मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे तीनों ही जो शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, तीनों में यहाँ पे यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज संस्कृत टैलेंट सर्च कॉम्पिटिशन फॉर लैंग्वेज प्रमोशन? कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित करेगी? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, क्लैड 9 वायरस रिसेंटली डिस्कवर्ड इन इंडिया इज रिलेटेड टू? हाल ही में भारत में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चिकन पॉक्स से। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया हैज डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ क्लैड 9 वेरिएंट ऑफ द वेरेसिला जोस्टर वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अगला प्रश्न, रिसेंटली द 25th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो हैज बीन सेलिब्रेटेड, इट इज रिलेटेड टू? हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसका संबंध किससे है? तो ये हैदराबाद में है। तो ये जो हैदराबाद हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई करने के लिए ऑपरेशन पोलो एक मिलिट्री यहाँ पे एक इंटरवेंशन किया गया था, उसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया था। अगला प्रश्न, सिडबी एंड यूपी नेडा signed 2 MOUs aimed at providing direct financing option for which sector in उत्तर प्रदेश? सिडबी और यूपी नेडा ने उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए उद्देश्य से दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट हैव एंशियंट टेराकोटा स्कल्पचर बीन फाउंड रिसेंटली एट दी मेगालिथिक डोलमेन साइट? हाल ही में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं? इसका आंसर है कर्नाटका। अगला प्रश्न, विच स्टेट्स एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी एस्टैब्लिश 2 डेडिकेटेड वुमेन पुलिस स्टेशंस ईच लेड बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर? किस राज्य के प्रत्येक जिले में 2 समर्पित महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? प्रत्येक का नेतृत्व एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस किलाउआ वल्केनो लोकेटेड? हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह है हवाई आइलैंड में। अगला प्रश्न, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू लॉन्च बिटवीन यूपी एंड उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश सरकार यूपी और उत्तराखंड के बीच परिवहन का कौन सा साधन शुरू करने की योजना बना रही है? तो यह है सी प्लेन। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन दी बनारस? तो इसके जो लेखक हैं, लेखिका हैं इसकी जो है वो है राधिका आयंगर। अगला प्रश्न, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द वैक्सीन व्हील इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में वैक्सीन चक्र से किसे फायदा मिलेगा? तो इसका आंसर है आशा वर्कर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको जो बन सकता है कि वैक्सीन व्हील किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विच मेडल डिड द इंडियन टीम विन इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स हेल्ड इन हंगरी? हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे तीनों पदक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ने यहाँ पे ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। इंडिया हैज वॉन गोल्ड इन द इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स हेल्ड इन हंगरी आफ्टर 9 years। यहाँ पे क्षितिज सोडानी वॉन गोल्ड मेडल, पारस एंड श्रेयान वॉन सिल्वर एंड सुशील वॉन ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न, अंडर विच कैंपेन विल विमेन बी मेड अवेयर एंड एम्पावर्ड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में किस अभियान के तहत
महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया जाएगा? तो ये है शक्ति दीदी। द वीमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विंग ऑफ यूपी पुलिस लॉन्च दी शक्ति दीदी कैंपेन विच इंटेल्स women inspector and sub inspector in every district, raising awareness among young girls about women's safety and cyber security। यूपी पुलिस के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन विंग ने शक्ति दीदी अभियान शुरू किया, जिसमें हर जिले में महिला इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल है, जो महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में युवा लड़कियों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। अगला प्रश्न, विच सिटी रिसीव नॉर्थ जोन बेस्ट सिटी अवार्ड? किस शहर को उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है? तो ये है वाराणसी। अगला प्रश्न, विच स्टेट रिसीव 2 आरोग्य मंथन 2023 अवार्ड्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को आरोग्य मंथन 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है उत्तर प्रदेश। आरोग्य मंथन 2023 was organized to mark 5 years of Ayushman Bharat and 2 years of Ayushman Bharat Digital Mission. For the third time in a row, Kerala has won the Centre's Arogya Manthan 2023 award for providing free medical treatment to the maximum number of the people in the country. तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन आता है हर बार कि जो स्कीम्स होते हैं, तो आप जितनी भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, इवन जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो आप उनका ईयर्स याद कर लेना कि वो किस ईयर में लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि आप यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगला प्रश्न, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज गुजरात डिक्लेरेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो इसका आंसर है WHO। अगला प्रश्न, Which division industrial development authority will be developed on the lines of Noida? औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कौन सा प्रभाग नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो यह है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, When and where was the world first portable hospital आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च? हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह है गांधीनगर, गुजरात में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज 170 करोड़ ईयर ओल्ड ग्लैनोटिक सैंडस्टोन हैज बीन फाउंड? उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लैनोटिक बलुआ पत्थर पाया गया? तो यह है सोनभद्र। अगला प्रश्न, विच यूनिवर्सिटी हैज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो ये है NCERT। NCERT is now ready to offer undergraduate and postgraduate doctoral degrees। तो अब NCERT भी जो है स्नातक और अंडर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट यहाँ पे डिग्री प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द कंट्रीज फर्स्ट ग्रैंड नेशनल टेम्पल विल बी बिल्ट एट महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली इन विलेज चासी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा के किनारे स्थित चासी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर देश का पहला भव्य राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा? तो यह है बुलंदशहर। अगला प्रश्न, रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली लॉन्च आदित्य L1 विथ विच रॉकेट? हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया? तो यह है PSLV C57। And India is the third country after Europe and America to send a mission to study the corona of sun। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत यूरोप और अमेरिका के बाद तीसरा देश है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर न्यू बॉर्न्स एट हेल्थ फैसिलिटीज? किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म प्रमाण पत्र लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, विच who has recently got the status of नवरत्ना कंपनी? हाल ही में नवरत्ना कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो यह है RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट द रोड लीडिंग टू कराही फ्रॉम बारा बाईपास हैज बीन नेम्ड आफ्टर इसरो चेयरमैन सोमनाथ? किस जिले में बारा बाईपास से करही की ओर जाने वाली सड़क का नाम इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ के नाम पर रखा गया है? तो ये कानपुर की एक रोड का नाम हमारे इसरो चेयरमैन सोमनाथ जी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम दी फर्स्ट फुटबॉलर इन दी वर्ल्ड टू स्कोर 850 गोल्स? हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
अगला प्रश्न, वेयर इज विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन विच हैज रिसीव्ड IGBC ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद प्लेटिनम रेटिंग लोकेटेड। प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। वीरांगना दुर्गा देवी सेंचुरी हैज बिकेम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बन गया है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो बाकी 6 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें है कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच, पन्ना एंड संजय डुबरी। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक नथिंग बट द ट्रूथ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नथिंग बट द ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये है ऋषभ शाह। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड MS स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली रिसीव। हाल ही में दिवंगत हुए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को निम्न से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे इनको तीनों पुरस्कार पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। और जबकि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? तो ये है नीरज चौधरी। अगला प्रश्न, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी रिसेंटली हेल्ड 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हाल ही में आयोजित हुए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बेस्ट मूवी दिया गया है सदार उधम को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है यहाँ पे अल्लू अर्जुन को। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको ये जो भी यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स पूछा है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट आपको 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहला कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। आपको इन 3 से 4 चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द नेशनल जियोलॉजी अवार्ड 2022 फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाई प्रेसिडेंट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? तो ये हैं डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अगला प्रश्न, अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द 23rd संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल समिट हेल्ड। हाल ही में 30वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये है इंडिया। एंड ड्यूरिंग दिस समिट ईरान ऑफिशियली ज्वाइन दी SCO एज द 9th मेंबर ऑफ द कंट्री। और इस बार का जो थीम था वो था सिक्योर SCO। यहाँ पे S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U यूनिटी, R रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, E फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये हमारा यहाँ से सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। इसमें मैंने 270 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जहाँ पे जितने भी यहाँ पे डायमेंशंस जिससे UPPCS में क्वेश्चन बनता है वहाँ मैंने सारे डायमेंशंस को कवर किया है। साथ में मैंने इसमें यूपी के स्पेसिफिक यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हैं, 270 प्लस इसमें क्वेश्चन हैं। तो आप इसको आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स आप पढ़ चुके हैं, एक बार इस करंट अफेयर्स को आप सुनिए 1 से 2 बार और उसकी PDF को पढ़ें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनकी जिस तरह से क्वेश्चंस PCS से पूछे जाते हैं उनको एनालाइज करके तो इस यहाँ पे इसको बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।